नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो ईटीएफ में निवेशक फिर सक्रिय हुए हैं। हाल में तेजी भी आई है और बाजार अब अपने को कंसोलिडेट कर रहा है। तो सीधे चलते हैं क्रिप्टो बाजार के बीचों बीच और जानते हैं कि बाजार में कीमतें क्या हैं और किस तरीके के रुख दिखाई दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे बिटकॉइन करीब $115,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ईटीएफ के इनफ्लो मजबूत हैं। 116 का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस तोड़ने में बिटकॉइन को पिछले 2-3 दिनों में मुश्किल हुई है और इसके बाद पहुंचने के बाद फिर नीचे आ जाता है। सपोर्ट 114 पे है। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने 114 से 116 के बीच ट्रेड होते देखा है बिटकॉइन को। इथेरियम सुबह तेजी में था लेकिन उसके बाद कुछ नरम पड़ा है। अब 4500 से 4600 की रेंज में है, छोटा रेंज है। प्राइवेसी अपग्रेड हुआ है, बड़े निवेशक यानी वेल्स ने खरीदारी बढ़ाई है, इसलिए अब अगली रेजिस्टेंस 4300 पर है और सपोर्ट 4600 पर है। दोनों प्रमुख कॉइन्स में रेंज छोटी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सोलाना में गिरावट है, इसमें मुनाफा वसूली आई है, $233 पर है। डिफाई और टीवीएल में रिकॉर्ड प्रॉफिट था और इसके बाद निवेशकों ने प्रॉफिट निकाले हैं। सपोर्ट इसका भी 230 पर है, रेजिस्टेंस 250 पर दिख रहा है। शिबा इनू फिर चर्चा में आया, 7.5% ऊपर है। शिबेरियम यानी इसका जो प्लेटफॉर्म है शिबेरियम, उसमें एक अपडेट हुआ है। रिटेल फ्लो फिर मजबूत हुए हैं लेकिन मीम कॉइन है इसलिए उतार चढ़ाव का खतरा इसमें बना हुआ है। शिबा इनू में क्या हो रहा है इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। कुल मिलाकर मिड कैप टोकन्स में वॉल्यूम कम दिख रहा है। बाजार की रफ्तार अगर धीमी हुई यानी तेजी और कमजोर हुई तो फिर मिड कैप कॉइन्स में तेज करेक्शन या गिरावट आ सकती है। संस्थाओं की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। बिटकॉइन ईटीएफ में एक बार फिर रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसी प्रमुख कंपनियों ने ईटीएफ में पैसा डाला है और जिससे क्रिप्टो मार्केट में भरोसा मजबूत होने के संकेत मिले हैं। रिपल ने करीब 200 मिलियन का एक्सआरपी ट्रांसफर किया है। ऑन चेन सेटलमेंट अपनाने के लिए अब रिपल आगे आ रहा है, जिसमें कि कारोबारों के बीच में एक्सचेंजेस घरेलू मुद्राओं से या स्थानीय मुद्राओं से सेटलमेंट कर सकेंगे। रिटेल के हिस्से में गूगल ट्रेंड्स में शिबा इनू प्राइस फिर चर्चा में है, ट्रेंड में है। इसके अलावा ईटीएच की प्राइवेसी का जो नया अपडेट आया है और बिटकॉइन की ईटीएफ में इनफ्लो, ये 3 महत्वपूर्ण सर्च हैं जो पिछले 24 घंटे 48 घंटे में सप्ताहांत के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। सोशल सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। कॉइन बेस पर थोड़ा नेगेटिव मूड बना है। बिनांस और जेमिनी से कॉइन बेस को बड़ी टक्कर मिल रही है। इथेरियम की प्राइवेसी की चर्चा के बाद एशिया और यूरोप में निवेश भी बढ़ा है और उत्सुकता भी बढ़ी है। रेगुलेटरी व्यवस्था में पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो में काफ़ी तेजी से आगे कदम बढ़ाया है, एक नियामक बनाया है और अब पहली बार पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स के लिए लाइसेंस की पेशकश कर रहा है। डिजिटल एसेट्स पर नए रेगुलेशन आए हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की पहल है। अब दुनिया की कंपनियां पाकिस्तान में क्रिप्टो के कारोबार शुरू कर सकती हैं और उसके लिए लाइसेंस ले सकती हैं। सभी प्लेटफॉर्म के लिए केवाईसी और एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अनिवार्य किया गया है। अमेरिका में इथेरियम और रिपल के एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे की पर जांच शुरू हुई है। एक्सचेंजों के लिए अब और नए नियम आएंगे जिससे कि उन्हें अपनी पारदर्शिता को और मजबूत करना होगा। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि एक्सचेंजेस में कॉइन बेस की चुनौतियां बढ़ रही हैं। यूजर आउटेज बढ़ा है और प्रतिस्पर्धी बिनांस और जेमिनी काफ़ी बड़े मजबूत टक्कर दे रहे हैं और इससे बाजार हिस्सेदारी घटने का खतरा है। इथेरियम के प्राइवेसी स्टूअर्स ने डेक्स ट्रेडिंग के लिए एक नया अपग्रेड लॉन्च किया है। इस वजह से हमने इथेरियम में पिछले दिनों में खरीद भी देखी है। यूरोप के क्रिप्टो कानून माइका में सख्ती के बाद अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई प्रमुख सुधार किए हैं। वेब3 स्टेबल कॉइन और डिफाई की दुनिया से भी देख लेते हैं कि क्या हुआ। सोलाना के डिफाई को सिस्टम में करीब $12.3 मिलियन का टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जो हाल फिलहाल का रिकॉर्ड है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट की संभावना है। डाई और यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन पर फ्लो स्थिर है। वेब3 में प्राइवेसी टूल्स और क्रॉस चेन एसेट मैनेजर्स अब लोकप्रिय हो रहे हैं। स्कैम और धोखाधड़ी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। रिपल से जुड़े हुए वॉलेट्स में 2 एक्सचेंज अटैक सामने आए हैं। इनमें करीब $18 मिलियन के क्रिप्टो उड़ा लिए गए हैं। पाकिस्तान ने रियल टाइम केवाईसी और गुमनाम वॉलेट्स पर कड़ा बैन लगा दिया है ताकि किसी तरीके की चोरी ना हो सके। आउटलुक बाजार का बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर वॉलेटाइल है। ऑप्शंस की एक्सपायरी होने वाली है। अमेरिका के महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं जिससे इन दोनों में उतार चढ़ाव हो सकता है। मीम कॉइन शिबा इनू में जोखिम काफ़ी ऊंचा है। इसमें कुछ चौंकाने वाले बदलाव आ सकते हैं और पाकिस्तान और ईयू में नए लाइसेंस और केवाईसी नियम लागू होने के बाद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए यहां कारोबार करने पर कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब हम आ गए हैं अपने अंतिम चरण में।
जहां हम बात करते हैं आज की क्रिप्टो विजडम की। और आज बात करेंगे शिबा इनू की। मीम कॉइन शिबा इनू में तेजी लौटी है, तो क्या है इसकी कहानी जानते हैं। शिबा इनू, जिसको कि बाजार में शिब के नाम से लिस्ट किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, अगस्त 2020 में गुमनाम ग्रुप रॉयशी ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत डाजी कॉइन जैसे मीम क्रिप्टो के मुकाबले हुई थी, मगर कम्युनिटी का सपोर्ट, सेलिब्रिटीज के ट्वीट और सोशल मीडिया के वायरल ट्रेंड ने शिबा इनू को मशहूर और मकबूल मीम कॉइन बना दिया। ये इथेरियम नेटवर्क पर काम करता है, ERC20 टोकन है। अब शिबा इनू का फोकस मीम कॉइन से आगे बढ़कर शिबेरियम प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन, NFT और डिफाई और गेमिंग पर है। जिस खबर की वजह से शिबा इनू में तेजी दिखाई दी आज हमें, पिछले हफ्ते में भी और आज भी दिखाई दी, उसमें उसका अपना प्लेटफॉर्म है। शिबा इनू ने अपने शिबेरियम प्लेटफॉर्म का लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च किया है, जिससे नेटवर्क की ट्रांजैक्शन रफ्तार बढ़ेगी, कम फीस का फायदा मिलेगा। इसके अलावा NFT और गेमिंग में नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं और क्रॉस चेन, अलग अलग ब्लॉकचेन्स पर प्राइवेसी बनाए रखने के फीचर से इसे मजबूत किया जाता है। क्या आपको पता है कि हर महीने अरबों के शिबा इनू बर्न किए जाते हैं ताकि कॉइन की सप्लाई कम रहे और रेयरिटी और वैल्यू बढ़े। तो ये जो प्रोजेक्ट लोगों को लगातार जोड़ने और नई कम्युनिटी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। मीम कॉइन में अक्सर ऐसा होता है, वही प्रोडक्ट लंबा चलता है जिससे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, लेकिन मीम कॉइन में फिर भी बड़ा जोखिम है, ये मत भूलिएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।